एक बार देवर्षि नारद को भी अभिमान हो गया कि मेरे जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है, जो हूं सो मैं ही हूं। कब अभिमान हो गया? एक बार नारद जी ने भगवान की कृपा से, भगवान की सहायता से काम, क्रोध और लोभ तीनों को जीत लिया था। तो सौनकादिक मुनियों ने कहा, महाराज यह कथा तो आप हमें जरूर बताइए कि कब नारद जी ने काम, क्रोध और लोभ जीता था। तो सूत जी कहने लगे, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोथं दधे हिमशैल गुहा काचिदेका परशोभना यत्समीपे शूरनदी सदा बहती वेगतः। एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर्वत की तलहटी में पहुंचे। लेकिन एकस्मिन् समय विप्रा नारदो मुनिसत्तमः, जब वे हिमालय पर्वत की तलहटी में पहुंचे तो वहां की सुंदरता को देखकर वे मोहित हो गए और नारद जी वहां तपस्या करने लगे। जब नारद जी तपस्या करने लगे तो किसी ने कहा, महाराज जो नारद 2 पल से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं, वो 2-4 महीने की तपस्या करने के लिए कैसे ठहर गए? संत महात्मा कहते हैं, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। अरे परमात्मा का स्मरण करने से क्या नहीं संभव है महाराज। परमात्मा का स्मरण करने से नारद जी ठहर गए वहां पर। सुमिरत हरि ही श्राप भई गति बाधी, श्राप की गति रुक गई। और जब नारद तपस्या करने लगे तो देवराज इंद्र का आसन डगमगाया, इंद्र घबराए। अब इंद्र अपने मित्र कामदेव के पास पहुंचे और कामदेव के पास पहुंचकर इंद्र ने कामदेव से कहा कि मित्र, हमारे ऊपर एक समस्या आ गई है, हमारे ऊपर एक विपत्ति आ गई है। इंद्र ने कहा, मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकार का शृणु प्रत्यावचो में तुम कुरु सहायमात्मना। हिमशैल गुहायाम हिमनिस्तपति नारदः मनुष्योद्देश्य विश्वेशं महासंयमवान् दृढ़ः। हे मेरे मित्र, हिम पर्वत के तलहटी में महादृढ़वती देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, तुम जाके उनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव आया, नारद जी के सामने खूब नाचा, लेकिन वारे नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीम को चापी सकई को पासु, सीम को चापी सकई को पासु, बड़े रखवार रमापति दासो, बड़े रखवार रमापति दासो। सीम को चापी, सीम को चापी सकई को पासु, बड़े रखवार रमापति दासो, बड़े रखवार रमापति। नारद जी तपस्या कर रहे हैं और उसी समय महाराज कामदेव नारद जी के सामने पहुंचकर उनका ध्यान भंग करना चाहें, लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भव डरा निज मन डरा मनोभव पापी। जब कामदेव की कोई कला नारद जी के ऊपर नहीं चली तब कामदेव डर गए और कामदेव ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी मेरे ऊपर क्रोध हो जाए। लेकिन कामदेव बड़े चतुर
और एक बात मैं बताऊं, जो चतुर आदमी है वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। जो चतुर आदमी हैं वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो साफ साफ बोलने वाले हैं उनकी किसी से पटती नहीं है। मीठा बोलने वाले कहीं भी रह लेंगे, लेकिन ईमानदारी से रहने वाले, साफ साफ बोलने वाले टिक नहीं सकते हैं महाराज। तो कामदेव मीठा बोलने लगा बाबूजी, और नारद जी के सामने कामदेव ने कहा, वाह महाराज वाह, आपके जैसा कोई नहीं, धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके जैसा कोई ऋषि नहीं, आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं, आपके जैसा कोई ध्यानी नहीं, आपके जैसा कोई अमलात्मा नहीं, विमलात्मा नहीं, हंस नहीं, परम हंस नहीं, अरे ऋषि नहीं, ऋषि छोड़ो, देव ऋषि नहीं। अब तो नारद जी बड़े खुश हो गए कि हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है, हम ही जो है। तो नारद जी के मन में अभिमान। नारद जी ने कहा, इधर आओ। हाँ महाराज आज्ञा करें, तुम्हारा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं चला। अरे महाराज आपने तो मुझे कब का जीत लिया है, आपने काम जीत लिया है। नारद जी ने कहा, सुनो, तुम्हें देखकर शंकर जी को क्रोध आया था ना? हाँ प्रभु, वो तो काम जीते पर क्रोध नहीं जीत पाए थे। लेकिन अरे आपके विषय में क्या कहना, आपने काम भी जीता, क्रोध भी जीत लिया। नारद जी ने कहा, सुनो, जाके अपने राजा इंद्र से कह दो कि मुझे उनके सिंहासन का भी कोई लोभ नहीं है। मैंने काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया और लोभ भी जीत लिया। और जब इतना नारद जी ने कहा तो स्वाभाविक है अभिमान। देखो एक बात मैं बताऊं, अभिमानी आदमी ही अपनी तारीफ अपने मुंह से करता है। कह रहे चला हटा, अरे चलिए हटिए, तुम्हारे जैसा मैंने बहुत देखा है। अभिमानी किसी की नहीं मानते, अभिमानी किसी की नहीं सुनते, और अपने आगे जो किसी का ना मानी वही है सबसे बड़ा अभिमानी। तो महाराज नारद जी ने कहा कि जाकर कह दो कि मुझे उनके पद का भी कोई लोभ नहीं है। और तब देवर्षि नारद जी स्वयं देवराज इंद्र की सभा में पहुंचे। जब वे देवराज इंद्र की सभा में पहुंचे तो महाराज इंद्र हाथों में माला वाला लेकर नारद जी का स्वागत करने के लिए रास्ते में खड़े थे, और नारद जी के गले में माला डाल दिया। तो नारद जी ने कहा, अब तक हम आते थे तो ना पूजा होती थी ना आरती होती थी, बस ये प्रणाम करके बिठा देते थे, आज तो गले में माले चढ़ा दी, माले डाल दिया है। वाह वाह वाह, आप इसका मतलब है कि सचमुच में मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। इसका मतलब है कि सचमुच में मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, और ये जो है मेरा स्वागत करने के लिए मेरे गले में माला वाला चढ़ा रहे हैं। तब नारद जी वहां से शंकर भगवान के पास पहुंचे, सोचे कि जाके भोलेनाथ को भी बता दे कि हम तुमसे एक कदम आगे निकल गए हैं। और जब नारद जी शंकर भगवान के पास पहुंचे तब नारद गने शिव पानी, तब नारद गने शिव पानी, जिता काम अहि तू मन माही, जिता काम अहि तू मन माही। तब नारद गगने शिव पानी, तब नारद गगने शिव पानी, जिता काम अहिमित मन माही, जिता काम अहिमित मन माही। मार चरित, मार चरित, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश भाई, अति प्रिय ज्ञानी तो जब नारद जी शंकर भगवान के पास पहुंचे तो शंकर जी ने प्रणाम किया, आइए आइए महाराज आइए, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शंकर जी ने सोचा कि संत आए हैं, कथा सुनाएंगे, और शंकर जी ने अपना आसन छोड़कर नारद जी को अपने आसन पर बिठाया
और शंकर जी हाथ जोड़कर आप लोगों की तरह ऐसे नीचे बैठ गए और नारद जी ने आंख बंद करके कथा सुनाना प्रारंभ किया। नारद जी ने कहा महाराज कथा की क्या बताऊं मैं। अच्छा देखो, कथा हमेशा रामचरित से शुरू होती है, लेकिन यहाँ रामचरित नहीं, मार चरित शंकर ही सुनाए। नारद जी ने मार चरित सुनाया। कौन सा चरित्र? महाराज मैंने काम जीत लिया, मैंने क्रोध जीत लिया, मैंने लोभ जीत लिया। अब आंखें खोलकर नारद जी ने सोचा कि देखूं मेरी कथा शंकर जी को अच्छी लग रही है कि नहीं। तो जब नारद जी ने आंखें खोला तो देखते हैं शंकर भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं। नारद जी ने कहा क्यों प्रभु, अभी कथा खत्म नहीं हुई है, अभी कथा है, आप बैठिए। शंकर जी ने कहा जब आप आए थे तब मैंने एक बार हाथ जोड़ा था कि कथा सुनाइए, लेकिन अब बार बार बिनवो मुनि तो ही, अब मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ कि ये कथा बंद कर दीजिए और जैसे मुझे सुनाया ऐसे और किसी को मत सुनाना। तब नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, आप कहते हो तो नहीं सुनाएंगे। तो शंकर जी ने कहा सुनो सुनो, अरे और किसी को सुनाना या मत सुनाना, लेकिन नारायण को तो भूल कर भी मत सुनाना। तिमि जनि हरि ही सुनायो कबहू। तो नारद जी ने कहा अगर चर्चा कभी चल गई बात बात में तो? शंकर जी ने कहा चले प्रसंग दुरायो तब हूँ। अगर चर्चा चल भी जाए तो भी आप बात बदल देना, लेकिन नारायण को ये कथा मत सुनाना। तो नारद जी ने कहा ठीक है, अब हम जाएंगे ही नहीं उनके पास, बुलाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे नहीं तो सुनाएंगे नहीं। बहुत दिन बीत गया, ना तो नारायण ने नारद जी को बुलवाया, लेकिन नारद जी ऐसे कि उनके पेट का पानी पचे नहीं। तो नारद जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम ही चल दे, बिना बुलाए चले जाएंगे तो कौन सी बेइज्जती हो जाएगी। तब नारद जी एक बार करतल कर बिना, बाबा लिखते हैं एक बार करतल कर बिना गावो बोला गानी राम
जी एक बार बहुत दिनों के बाद करतल कर बिना हाथ में करताल लेकर नारायण 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 गाते गाते क्षीर सिंधु पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष की सैया पर विराजमान हैं। और नारद जी ने दूर से भगवान को देखा तो दौड़कर पांव पड़ने लगे। भगवान ने कहा हाँ 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 पांव मत पड़ो, पांव मत पड़ो। भगवान अपने आसन पर से हर्षित होकर उठे, हर्ष उठे, हर्ष मिले उठ कृपा निकेतन। भगवान नारायण ने अपना आसन छोड़ा, नारद जी को गले से लगाया। तो नारद जी ने मन ही मन सोचा कि अब तक हम आते थे तो चरण में पड़ते थे, आज भगवान ने गले से लगा लिया है, क्या बात है। अब तक तो हमारा हाथ चरण पे जाता था, आज हृदय से हृदय मिलने लगा है। अच्छा, थोड़ी देर बाद नारद जी ने एक चटाई उठाई और चटाई लेकर दूर बैठने लगे। भगवान ने कहा हाँ 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 वहां नहीं, वहां नहीं। अपने आसन पर बैठे, आसन ऋषि समेता, दोनों एक साथ है आसन पर बैठे। तो नारद जी ने मन ही मन सोचा कि अब तक हम आते थे तो दूर जमीन पर बैठते थे, आज भगवान ने हमें अपनी बराबरी में बैठा लिया है। इतने बड़े हम हो गए कि हम भगवान के बराबरी में बैठने के लायक हो गए। और तब भगवान ने कहा व्यंग में, नारायण ने व्यंग में कहा कि बहुत दिनन मुनि कीन्ही दया, बड़े दिनों बाद आपने मेरे ऊपर दया की। तो नारद जी ने कहा महाराज मैंने तो सुना है कि अभी तक आप लोगों के ऊपर दया करते हैं, अब हम इतने बड़े हो गए कि हम आपके ऊपर दया करने आए हैं। अच्छा, तो कहाँ थे इतने दिनों तक? तो नारद जी ने कहा महाराज अब आपको क्या बताएं, मार चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। यद्यपि पहले शंकर जी ने मना किया था कि उनको मत बताना, लेकिन नारद जी ने कहा महाराज अब आपको क्या बताएं। नारद वही जिसके पेट का पानी ना पचे, नारद वही जिसके पेट का पानी ना पचे। नारद जी ने कहा महाराज अब आपसे क्या छिपाएं, मैंने काम जीत लिया, मैंने क्रोध जीत लिया, मैंने लोभ जीत लिया, मैंने तो तीनों जीत लिया है। शंकर जी तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन हम तो जीत लिए हैं। तो विष्णु जी ने कहा वाह, किसका नाम लेकर जीते, किसका नाम लेकर। अब नारद जी सोचे कि किसका बताऊं, मैं तो मन ही मन नारायण का जाप कर रहा था, इन्हीं का नाम लेकर तो मैं जीता हूं इन तीनों को। अच्छा, नारद जी कछु बोले उससे पहले भगवान विष्णु बोल पड़े, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं जीत जाए, तुम्हारे ही सुमिरन ते मिटे मोह मार मद मान। अरे महाराज आपके स्मरण से लोगों का अभिमान मिट जाता है, तो काम क्रोध लोभ जीतना कौन सी बड़ी बात है। अरे महाराज आप जीत सकते हैं। तो नारद जी ने सोचा कि अभी तक तो ये सब आपका नाम लेने वाले जीतते थे, अब मेरे स्मरण से ये सब होने लगा, हम इतने बड़े आदमी बन गए। धीरे धीरे नारद जी इतने फूल गए, इतने फूल गए। अच्छा एक बात और, जब किसी की वाहवाही हो तो आदमी तो फूलेगा ही फूलेगा। अब भगवान वाह 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 वाह। अच्छा वाह का उल्टा क्या होता है मैया? हवा। वाह 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 वाह। अब जिसके अंदर हवा भरा जाएगा वो फूलेगा नहीं तो और क्या होगा। अच्छा, हवा वाह वाही सुनकर फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हवा बड़ों बड़ों की निकल गई है महाराज। नारद जी अपनी वाहवाही सुनकर फूले नहीं समाये, और नारद जी ने भगवान से कहा महाराज मेरे पास समय बड़ा कम है, मुझे जाने दीजिए और भी काम है। भगवान ने कहा हाँ हाँ भाई, बड़े आदमी तो बस 2 मिनट के लिए दया दिखाने आ जाए यही बहुत है, आप आए, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। और तब नारद जी जब वहां से निकले महाराज, तो रास्ते में ही महाराज, रास्ते में ही एक अमरावती नाम का शहर भगवान ने तैयार किया, नगर तैयार किया। और लक्ष्मी जी से बोले देवी देखा है आपने, देखा नारद जी के शरीर में कितना अभिमान हो गया है। लक्ष्मी जी ने कहा कुछ मत बताइए, अभिमान तो आपने बढ़ाया। अरे जब पैर पड़ रहे थे तो पड़ने दिए होते, गले लगाने की क्या जरूरत थी। जमीन पर बैठ रहे थे तो बैठने दिए होते, आसन पर बिठाने की, पास में बिठाने की क्या जरूरत थी, आपने तो अभिमान बढ़ाया। विष्णु जी ने कहा देवी मैंने अभिमान नहीं बढ़ाया, मैंने उनको दवाई दी है, दवाई। लक्ष्मी जी ने कहा काहे की दवाई। विष्णु जी ने कहा कि नारद जी के शरीर में अभिमान का फोड़ा हो गया है। तो लक्ष्मी जी ने कहा जब फोड़ा हो गया है तो ऑपरेशन कर देते हैं आप। विष्णु जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने जांच पड़ताल किया, फोड़ा पका नहीं है,
जब थोड़ा छोटा सा था तब इन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया था इनको, तो इन्होंने एक खुराक दवाई दी थी कि किसी को मत बताना, अगर वो दवाई ये खा लेते तो इनका फोड़ा बैठ गया होता, लेकिन उन्होंने वो दवाई खाई नहीं, अब फोड़ा बढ़ गया है, तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो मेरे पास आए हैं। तो मैंने जांच पड़ताल किया कि ऑपरेशन कर दूं, लेकिन देख रहा हूं अभी फोड़ा कच्चा है। मैंने 2 दिन की दवाई दे दी है, 2 दिन में फोड़ा पक जाएगा और तीसरे दिन ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि दोबारा नारद के शरीर में अभिमान का फोड़ा नहीं होगा। और भैया इधर नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते होते चले जा रहे हैं, यही कह रहे हैं जीवन का क्या ठिकाना, जीवन का क्या ठिकाना, कब सांस टूट जाए, जीवन का क्या ठिकाना, कब सांस टूट जाए, जीवन का क्या ठिकाना, कब सांस टूट जाए। शंकर भगवान की। नारद जी मन ही मन यही गाते गाते चले जा रहे हैं। नारद जी मन ही मन यही गाते गाते चले जा रहे हैं। तब तक नारद जी ने अपने सामने एक नया नगर देखा तो मुनि कौतुकी नगर ते ही गए। बड़े कौतुकी नारद जी ने सोचा कि इस रास्ते से हम सैकड़ों बार आए और गए हैं, कभी यह नहीं दिखा, ये नया कहां से पैदा हो गया। नगर में पहुंचे तो देखे कहीं बंधनवार, कहीं तोरण, कहीं रंगोली सजाई जा रही है। नारद जी ने लोगों से पूछा भैया बात क्या है। नारद जी ने कहा तो लोगों ने कहा
कि परसों हमारे महाराज के राजकुमारी का स्वयंवर है, उसी की तैयारी चल रही है। तो नारद जी राजभवन के अंदर पहुंचे। राजा शीलनिधि ने देखा, राजा शीलनिधि ने नारद का बड़ा आदर किया, नारद जी का बड़ा सम्मान किया और राजा शीलनिधि ने अपनी बिटिया को बुलवाया। विश्व मोहिनी आई तो नारद जी के सामने लाया शीलनिधि राजा ने और कहे महाराज हमारी बिटिया का हाथ देखिए, इसका घर और बर कैसा है। तो महाराज नारद जी ने जैसे ही कन्या का हाथ पकड़ा, कामदेव नारद जी के पीछे पीछे उसी दिन से घूम रहा था जिस दिन नारद जी ने कामदेव को छोड़ दिया था, और वही कामदेव कन्या के शरीर में से नारद जी के शरीर में घुस गया। और देखना चाहिए हाथ तो देखने लगे रूप। और बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि रूप देखी मुनि, रूप देखी मुनि बिरति बिसारी, कन्या का हाथ नहीं देखा, रूप देखा, और रूप देखते ही महाराज अपना वैराग्य भूल गए अब कन्या के रूप को देखने लगे। और रूप देख मुनि बिरति बिसारी, और बड़ी बार लगी रहे अब बड़ी देर तक उस कन्या की ओर देखते रहे। राजा ने कहा महाराज आपका ध्यान किधर है, कन्या का हाथ इधर है। तब नारद जी का ध्यान भटका, कन्या का हाथ देखे तो जो लिखा था वो नहीं पढ़ पाए, जो नहीं लिखा था वही पढ़ लिए। क्यों? क्योंकि काम काल कहूँ काहुन व्यापार, संसार में जिसके जिसके ऊपर काम ने आक्रमण किया है, चाहे तुलसीदास हो चाहे विश्वामित्र हो, बड़े बड़े लोग जब डिग गए हैं तो नारद किस खेत की मूली है। नारद भैया एकदम से नदारद है, नारद एकदम से नादान है। और नारद जी लगे उस कन्या का हाथ देखने और लगे उसी में अपना दिमाग लगाने कि हे प्रभु जब तप कछु न होई एही काला, और हे प्रभु मिलई कवन विधि बाला। अब ना जप होगा ना तप होगा, किसी प्रकार से रूपवती कन्या मुझे मिल जाए। नारद जी यही उपाय में लग गए, दिमाग भटक गया, मन वासना में भर गया। तो हाथ में लिखा था कि जो तीनों लोकों का मालिक है, जो अजर है, अमर है, अजन्मा है, उसी के साथ ही इस कन्या का विवाह होगा, ऐसा लिखा था। लेकिन जब बुद्धि बिगड़ गई तो नारद जी ने क्या पढ़ा भैया, इसीलिए किसी ने कहा कि कुसमय चाहे कई दे जवन, सब सहेला मनई हारे पर, बल बुद्धि विवेक नष्ट होला, जब चढ़े दरिद्र कपारे पर। अच्छे अच्छों की बुद्धि बिगड़ जाती है जब दरिद्र और कामदेव सिर पे सवार हो जाते हैं महाराज। तो नारद जी ने क्या पढ़ा? नारद जी ने पढ़ा उल्टा कि जो 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 माने कोई भी, और लिखा तो ये था कि जो है, जो तीनों लोगों का मालिक है, जो किसी से जीता नहीं जा सकता, जो अजर है, अमर है, वही इस कन्या के साथ विवाह करेगा, ऐसा लिखा था। लेकिन नारद जी ने पढ़ा कि जो एही बरे अमर सोई होई हो, और समर भूमि तेही जीतई न कोई। जो कोई इस कन्या से विवाह कर लेगा
वो अमर हो जाएगा। महाराज आपकी कन्या बड़ी भाग्यवान है, आपकी कन्या से जो विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा, तीनों लोकों में वो किसी से हारेगा नहीं, समर भूमि ते ही जीता ही न कोई, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। अब नारद जी ने सोचा कि मैं भगवान के गले से लग गया हूँ और भगवान की बराबरी में बैठ भी गया हूँ, अगर ये कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो मैं भी अमर हो जाऊंगा, मैं भी तीनों लोगों का मालिक बन जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। अब आप सोचो, थोड़ी देर पहले नारद जी कह रहे थे कि मैंने काम जीत लिया, मैंने क्रोध जीत लिया, मैंने रूप मैंने लोभ जीत लिया, लेकिन नारद जी के शरीर में सबसे पहले क्या आया? काम। कन्या के शरीर से आया काम और काम के बाद आया लोभ, भगवान बनने का लोभ कि मेरा विवाह हो जाए तो मैं भगवान बन जाऊं। अभी आप देखना, जब लोभ भी पूरा नहीं होगा ना तो पीछे से तीसरा आएगा क्रोध। ये तीनों एक साथ घूमते रहते हैं, पहले शरीर में काम आता है, फिर लोभ आता है, जब ये दोनों पूरा नहीं होता तब क्रोध आता है, जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती तब ये तीनों एक साथ ही घूमते रहते हैं महाराज। इसलिए हमें इन तीनों से बचना चाहिए, काम से भी बचना चाहिए, क्रोध से भी बचना चाहिए, लोभ से भी बचना। अच्छा एक बात और, नारद जी ने कन्या का हाथ पकड़कर बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि ये कहावत है, चोर के लिए खांसी और संतों के लिए दासी मुसीबत की जड़ होती है। कोई चोर हो, उसे खांसी आता हो और किसी के घर में चोरी करने पहुंचा हो, उसी समय खांसी आ जाए तो घर के लोग जागेंगे, पिटाई होगी। और कोई महात्मा जंगल में कुटिया बना के रहते हो और उनकी कुटिया में दिन भर में 2-4 दासी अकेली आना जाना शुरू कर दें, अगले दिन अखबार में आ जाएंगे महाराज जी। तो चोर के लिए खांसी और संतों के लिए दासी मुसीबत की जड़ होती है, इनसे जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा रहेगा महाराज। महाराज नारद जी की बुद्धि बदल गई, महाराज नारद जी के विचार बदल गए, महाराज अपना वैराग्य बदल गए। जैसे आजकल आदमी के विचार बदल जाते हैं, जैसे आजकल समाज में नाना प्रकार के रिवाज हो गए हैं, पुरानी रिवाजों को भूल कर लोग नए नए रिवाज में लग गए हैं। एक बुंदेलखंड के गायक है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, अरे रंग गिरगिट कि रंग गिरगिट से बदल रही रिवाज कि रंग गिरगिट से बदल रही रिवाज में सब समाज में रंग गिरगिट से बदल रही रिवाज में सब समाज में रंग गिरगिट से बदल रही रिवाज में सब समाज में। ऐसे हो फैशन के आदि, ऐसे हो फैशन के आदि हो रही मनोरंजन की शादी, पहले से दिन से आज की शादी। ऐसे हो फैशन के आदि हो रही मनोरंजन की शादी, पहले से दिन से आज की शादी। समाज भरने में लगत इन्हें लाज है, डूबे में सब समाज है। समाज भरने में लगत इन्हें लाज है, डूबे में सब समाज है। रंग गिरगिट से बदल रही रिवाज में, डूबे में सब समाज है।
तोषा के गोरे तन के अंगुरमा के पल पल अगल बगल झांके। नई चलन नई तोषा के गोरे तन के अंगुरमा के पल पल अगल बगल झांके। सास बहुल के मिलत नाम जागे में सब समाज। सास बहुल के मिलत नाम जागे में सब समाज है। रंग गिरगिट से बदल रही रिवाज में सब समाज जात पात के पैसे खारे में पर झटके नीचे भंडारे में घुस गए ऐसे। जात पात के पैसे खारे में पर झटके नीचे भंडारे में घुस गए ऐसे। बफर से सितम को चलो आज राज में डूबे में सब समाज। रंग गिरगिट से बदल रही रिवाज में रंग गिरगिट से बदल रही रिवाज में सब समाज है। रंग गिरगिट से बदल रही रिवाज में सब समाज है। रंग गिरगिट से बदल रही रिवाज में सब समाज है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारद जी ने भी अपना रंग बदला, तुरंत नारद जी बदल गए। अब नारद जी ने काम जीता था, लोभ जीता था, क्रोध जीता था, लेकिन जैसे ही कन्या को देखा तो नारद जी के शरीर में आ गया काम, और कन्या को देखते ही भगवान बनने का हो गया लोभ। अब नारद जी ने सोचा कि ये कन्या तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है, मुझसे तो ऐसे विवाह करने से रही, मैं भी सुंदर बन जाऊं। सो सुंदर बनने के लिए नारद जी दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु रास्ते में ही नारद जी से मिल गए। नारद जी ने कहा प्रभु जय हो, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। भगवान बोले जय हो, मैं भी आप ही को ढूंढ रहा हूँ। बोले बोलो बात क्या है, क्यों ढूंढ रहे हो? तो नारद जी ने कहा प्रभु बात ऐसी है कि मैं ब्याह करना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छी बात है, करो ब्याह, किसने रोका है? नारद जी ने कहा महाराज एक समस्या है। बोले क्या? बोले कि ब्याह में कोई सामान घटता है तो लोग अगल बगल वालों से मांग लेते हैं, शेरवानी, सूट, कोट, पैंट, जूता भी मांग लेते हैं जिनके पास ना सुविधा हो। तो कछु हमें भी घटा है ब्याह के लिए, तो हमें चाहिए। तो भगवान विष्णु बोले बोलो क्या चाहिए? नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप मुझे दे दीजिए। विष्णु जी ने कहा वाह, रूप हमारा और ब्याह तुम्हारा, मुझे सोचने का मौका दीजिए। अब भगवान विष्णु सोचने लगे। इधर नारद जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके सोचने के चक्कर में उधर बाजी कोई और मार ले जाए, हम मुंह ही देखते रह जाए। नारद जी ने कहा सोचिए विचारिए मत, मेरे पास समय बड़ा कम है। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करौ सो बेग दास में तोरा। अरे जिसमें मेरा हित हो, मेरा वही काम आप तुरंत कीजिए, मैं आपका दास हूँ। विष्णु जी ने कहा बस बस बन गई बात, हित नहीं, अब जय विधि होय परम हित नारद सुनो तुम्हार, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं तुम्हें वो रूप दूंगा। तो नारद जी बनने आए थे सुंदर, लेकिन भगवान ने उनको बना दिया बंदर।
अब नारद जी बंदर बन गए, तो बंदर बनकर उछल कूद करते हुए पहुंचे स्वयंवर में। स्वयंवर में राजा महाराजा बड़े बड़े आए थे। नारद जी बंदर बनने के बाद सबसे पहली वाली लाइन में सबसे पहले वाले सिंहासन पर जाकर बैठ गए। और जब नारद जी पहले वाले सिंहासन पर बैठे, उधर से राजकुमारी हाथों में माला लेकर आई, ठीक सामने नारद जी को देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है, कैसे कैसे लोगों को बुला लिया है, क्या मैं बंदर से विवाह करूंगी? नारद जी ने अपना बार बार मुंह घुमा रहे जे दिस बैठे नारद फूली, तेहि दिस तेई ने बिलो क्यों भूली। राजकुमारी ने भूल कर भी नहीं देखा। देह कैसा? मरकट बदन भयंकर देही, और देखत हृदय क्रोध भाते ही। देखते ही राजकुमारी को क्रोध आता था और राजकुमारी लाइन बदल देती थी। अब तो लोग नारद जी से डरने जलने लगे, पता नहीं कहां से अब शकुन करने आ गए हैं। हर लाइन में जाके आगे बैठ जाता है, इसका पत्ता कटता ही कटता है, पीछे वाले जितने हैं सबके पत्ते कट जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि राजकुमारी नारद जी के गले में माला नहीं डाला, चलो अच्छी बात है, लेकिन राजकुमारी को अन्य राजकुमारों के गले में तो माला डाल देना चाहिए। एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले नारद जी अपना वैराग्य भूल गए हैं, एकदम से वैराग्य खत्म नहीं हो गया है, भूल गए हैं। और भूली हुई बात कब याद आ जाए कोई ठीक नहीं है। भूली हुई बात याद आ सकती है, खत्म हो गई हो तो भले मिलना कठिन है, लेकिन भूली हुई बात तुरंत याद आ सकती है। अभी वो भूले हैं, लेकिन है तो संत ही, और संत के ऊपर भगवान की माया का प्रभाव नहीं पड़ता। और संत के लाइन में जितने लोग रहते हैं वे सब माया के बंधन में बंधने से बच जाते हैं। ऐसी है संत के सानिध्य में रहने की महिमा। अब नारद जी खूब उछले कूदे खूब, लेकिन नारद जी का दिमाग काम नहीं कर पाया। और तब तक थोड़ी देर में भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके दरबार में प्रकट हो गए, और राजकुमारी ने जयमाल भगवान के गले में डाल दिया। और जयमाल गले में पड़ते ही भगवान राजकुमारी का हाथ पकड़कर चल पड़े। जब भगवान चल पड़े तो वहीं पर शंकर जी के दो गढ़ खड़े थे। नारद ने उन दोनों से कहा, भैया क्या हम सुंदर नहीं हैं क्या? दोनों गढ़ों ने कहा, सुंदर बंदर हैं, बंदर, हमें बंदर कहते हो? गढ़ों ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, कोई भी कहेगा। जल में अपना रूप देख लीजिए। और जब नारद जी ने जल में रूप देखा तो सच में बिल्कुल बंदर। अब बंदर बनाया था किसी दूसरे ने, लेकिन क्रोध आ गया गढ़ों के ऊपर जो कह रहे हैं। समझिए आप कि झगड़ा घर का है, लेकिन बाहर वाला अगर चिढ़ा रहा है तो क्रोध उसी के ऊपर आ जाता है। इसीलिए दो के झगड़े में तीसरे को नहीं पड़ना चाहिए। नारद जी ने दोनों गणों को श्राप दे दिया कि हमें देखकर हंसते हो, वे हमें चाहे बंदर बनाए चाहे सुअर बनाए, तुमसे क्या लेना देना है, काहे हमारी हंसी ले रहे हो? जाओ, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों कपटी राक्षस बनो। गणों ने कहा, बताओ भैया, हम ना लेने में ना देने में, हम राक्षस काहे बन रहे हैं? अब भगवान, अब इधर नारद जी को और क्रोध आया। नारद जी ने कहा, समझते क्या है अपने आप को? सुंदर बनने गए थे तो बंदर बना दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव है जो मन में आता है वही करने लगते हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेते हैं। मथत सिंधु रुद्र ही बौर आया हूँ। समुद्र मंथन हो रहा था तो शंकर जी को मिला जुला कर विष पिला दिया, और अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया, और शराब दारू शराब जो है, मदिरा जो है, राक्षसों को पिला दिया। समझते क्या है अपने आप को? लक्ष्मी जी निकली तो खुद लेकर चले गए, और देवताओं के हाथ में जो है घोड़ा और हाथी पकड़ा दिया, और जो है राक्षसों को कुछ भी नहीं मिल पाया। जो भी इनके मन में आता है अच्छी अच्छी चीजें ये, और बुरी बुरी चीजें दूसरे। आज इनका इन्होंने अच्छे घर में झगड़ा बढ़ाया है। भले ही घरे तुम बायन दिन, मैं शंकर नहीं हूँ कि मैं चुपचाप जहर पी लूंगा और मैं बोलूंगा नहीं। मैं नारद हूँ, नारद, मेरी बात कभी रद्द नहीं हो सकती। आज मुझे मिल जाए तो या ये रहेंगे या मैं रहूंगा। और रास्ते में भगवान मिल गए, और जैसे ही मिले तो नारद ने कहा, हे हरे तुम महादुष्ट, हे हरे तुम महादुष्ट, कपटी विश्व मोहन, परोत्साहन साहस मायावी मलिना से। अरे मायावी, तुम्हारे जैसा मायावी मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे जैसा झूठा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अरे जिंदगी भर मैंने तुम्हारी तपस्या की, मोहिनी रूप मादायाम कृतवे कृतवान पूरा, मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों को ठग लिया, अमृत देवताओं को पिला
पिला दिया, मदिरा राक्षसों को पिला दिया। हमें क्या समझ के आपने बंदर बनाया और समझते क्या हो अपने आप को? जाओ, मैं आज आपको श्राप देता हूँ कि जिस स्त्री के कारण आज मैं व्याकुल हूँ, उसी स्त्री के कारण आपको व्याकुल होना पड़ेगा, बन बन भटकना पड़ेगा। जो रूप आपने हमारा बनाया है, यही बंदर स्वरूप की आकृति वाले जंगल में तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और जो रूप धारण करके आपने मुझे ठगा है, यही मनुष्य का रूप धारण करके आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और मृत्यु लोक में नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ेगा। बगल में लक्ष्मी जी खड़ी थी। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये गाली पे गाली दिए जा रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? विष्णु जी ने कहा, देवी इन होठों ने मेरा बड़ा भजन गाया है, पहली बार गाली सुनने का मौका मिला है, सो हमें इसमें भी आनंद है, ये भी आनंद ले लेने दो। अच्छा, थोड़ी देर में भगवान ने सारी माया हटा दिया। अब वहां बंदर नहीं है, ना विष्णु मोहिनी है, केवल विष्णु भगवान हैं और नारद जी हैं। जैसे कोई सपने में से जाग जाए, ऐसे ही नारद जी जाग गए। जो वैराग्य भूले थे, वही वैराग्य पुनः नारद जी के शरीर में ज्ञान आ गया। और तब नारद जी ने कहा, अरे प्रभु ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने आपको श्राप दे दिया, मेरी बात झूठी हो जाए, मेरी बात झूठी हो जाए। विष्णु भगवान ने कहा, मृथान होय देव ऋषि वाणी, मैं तुम्हारी वाणी को झूठा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ। मैं धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा, जंगल जंगल भटकूंगा। तुम्हारी बात भगवान को भी लग जाती है, संत का बात भगवान को भी लग जाता है। यह बात सिद्ध करने के लिए मैं जरूर इस धराधाम पर अवतार लूंगा। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने इस धराधाम पर अवतार लिया। अच्छा, अब नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु एक बात बताओ। बोलो क्या? महाराज, हम आपके पास सुंदर बनने आए थे तो हाथी बना देते, घोड़ा बना देते, तोता बना देते, गधई बना देते, बंदर बनाने की काय आवश्यकता थी? विष्णु जी ने कहा, महाराज आप हमारे पास ब्याह की उम्मीद लेकर आए थे। अब आपको मालूम है, विवाह हो जाने से पहले तो इंसान आदमी ही रहता है, लेकिन विवाह के बाद पूरी जिंदगी भर आदमी बेचारा बंदर बन के रह जाता है। सुबह शाम केवल बंदर की तरह उछल कूद करना पड़ता है। बाजार जाओ, खेत जाओ, घर जाओ, बारिश हुआ, तूफान आया, गर्मी हुई, ये लाओ वो लाओ, रिश्तेदार आए, चाय लाओ, कॉफी लाओ, मिठाई लाओ, बच्चे की फीस की व्यवस्था करो, लकड़ी लाओ, नमक लाओ, तेल लाओ, कपड़े लाओ, ये बनवाओ वो बनवाओ, बारिश आने वाली है, खपरेल की सुरक्षा करवाओ, तिरपाल लाओ, बांधो बूंदो, सब दुनिया बेचारा जिंदगी भर बंदर की तरह उछल कूद करता रह जाता है। और मैंने तुम्हें विवाह से पहले एक दिन का बंदर बना दिया। जब तुम एक दिन के बंदर बने तो इतनी बड़ी घटना घट गई, मुझे धरती पर अवतार लेने की नौबत आ गई। और जब तुम जिंदगी भर बंदर बने रहते तो सोचो क्या होता, तुम्हारी क्या हालत होती। जब तुम एक दिन बंदर बने तो नारी के पीछे पीछे दौड़ने लगे, और जब तुम जिंदगी भर बंदर बने रहते तो समझो तुम कहाँ कहाँ और किसके किसके पीछे दौड़ते थे। और मैंने तुम्हें एक दिन का बंदर बनाकर जिंदगी भर बंदर बने रहने से बचा लिया। नारद जी बोले, प्रभु बड़ी कृपा की आपने, लेकिन एक बात और बताइए, ब्याह क्यों नहीं होने दिया? करवा देते तो आपका क्या बिगड़ जाता था? हमारी भी पत्नी आ जाती, हमें भी रोटी पानी की देने वाली हो जाती, हमारा भी कोई सर दबाता, कोई पैर दबाता। विष्णु जी ने कहा, नारद एक बात बताओ, तुम मेरे रिश्ते में क्या लगते हो? नारद जी बोले, मैं आपका बेटा हूँ। विष्णु जी ने कहा, मैं आपका क्या लगता हूँ? बोले, प्रभु आप हमारे बाप हो। तो बोले, लक्ष्मी जी आपकी क्या लगते हैं? बोले, प्रभु ये हमारी माता जी हैं। तो बोले, वहां विश्व मोहिनी यही तो थी, अगर माता जी से बेटे का विवाह हो जाता तो उचित था। अरे नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा हुआ जो ब्याह नहीं होने दिया, ब्याह हो गया होता तब तो मैं नरक में चला जाता। बेटे का विवाह माँ के साथ हो गया, ऐसा माना जाता। प्रभु आपने मुझे नरक में जाने से बचा लिया। अब मैं समझ गया कि आप जो करते हो, जैसा भी करते हो, जिस स्थिति में करते हो, अच्छा ही करते हो। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा लेत, और जिसकी जितनी चाकरी उसको उतना दे। रामचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, सब श्रोता समाज की। इसी भाव के साथ वाणी को विराम।